हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। एक तरफ है इंट्रिंसिक और दूसरी तरफ है एक्सट्रिंसिक। इन दोनों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो प्योर फॉर्म में उपलब्ध होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स विच आर फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी आर known as intrinsic सेमीकंडक्टर। और वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। When external impurities are added to a pure semiconductor, then we get extrinsic सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट, इसमें जो इसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इज वेरी हाई। इसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दोनों की संख्या बराबर होती है, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इन दोनों की संख्या अलग अलग होती है। नंबर ऑफ are equal number of charge carriers are not equal। इसमें Ne इज इक्वल टू NH होता है, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne इज नॉट इक्वल टू NH होता है, यानी नंबर ऑफ होल्स उसमें बराबर नहीं होते हैं। Ne बराबर NH, Ne नॉट इक्वल टू NH। नेक्स्ट, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली टेम्परेचर पर और दूसरी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जो हम उसमें ऐड करते हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड टू देम। जितनी अमाउंट इम्प्योरिटी उसमें मिलाई गई है उस पर निर्भर करती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। एन टाइप, पी टाइप। तो एन टाइप कैसे बनता है? व्हेन पेंटावैलेंट impurity is added to a pure semiconductor, then we get n type semiconductor। और इसके में हम लोग क्या देखे थे पी टाइप वाले में कि जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करते हैं, एग्जांपल इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम और बोरोन, इनको जब ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है नया, उसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग व्हेन ट्राई वैलेंट इज एडेड टू ए प्योर semiconductor, then we get p type semiconductor। और हम आपसे डिस्कस किए थे कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। और ठीक इसका अपोजिट होगा पी टाइप में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें हो जाएंगे होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें कम होगी, होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी यहाँ पर होल्स के कारण होगी और इसमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी। इसका सेंस है कि Ne जो है ये मच ग्रेटर देन NH होगा, और यहाँ पर सेंस है कि Ne इज मच लेस देन NH होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 डिफरेंस लिखा है बिटवीन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, उनके द्वारा कितना करंट बनता है, उस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इन दोनों के द्वारा जो करंट बनता है उसको हम लोग क्रमशः इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं आई ई से और आई एच से। आई ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन करंट एंड आई एच स्टैंड्स फॉर होल करंट। तो टोटल करंट जब निकालना होगा तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें करंट पता चल जाएगा आई। यहाँ से हम लोग पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं भी। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। यहाँ पर जो होल्स होंगे वो इधर जाएंगे और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 प्लेट लगे हैं। तो 2 प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा और नेगेटिव प्लेट होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
यहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई और होल्स प्लस ई, इन पर यही चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा आई, वो होगा आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। आई ई प्लस आई एच ये होगा। तो हमें पहले आई ई का वैल्यू फाइंड करना है, फिर आई एच का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल करंट फाइंड आउट हो जाएगा। हेयर हम लोग मान लेते हैं एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आई से हम लोग करंट यहाँ देख ही रहे हैं, भी देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 12 का, वहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, और वो रिलेशन होता है कुछ इस तरह से डी वी बाई डी आर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लोग ये माइनस साइन हटाएंगे, प्लस लिखेंगे भी, और आर की जगह यहाँ पर हम लोग लेंथ को ले सकते हैं, ई इक्वल टू वी बाई एल। इक्वेशन 1, इधर से जो होल्स हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वो ड्रिफ्ट होंगे इधर नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर। Holes are drifted in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा हम लोग लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जो होल्स वो ड्रिफ्ट होंगे वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल उन होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं कि होल्स आर ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग किससे डिनोट किए हैं, ई से डिनोट किए हैं, और ये ड्रिफ्ट होने के साथ ही कैसा करंट बनाएंगे, होल करंट बनाएंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आई एच। एंड कंस्टिट्यूट मतलब बनाना, होल करंट आई एच। ठीक, अब हमको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो जब तक हमें टोटल चार्ज नहीं पता होगा तब तक हम लोग करंट को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग टोटल चार्ज को फाइंड आउट कर लेते हैं। चार्ज ड्यू टू होल्स, तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, तो क्यू बराबर लिखेंगे एन एच, नंबर ऑफ होल्स। अब ये नंबर ऑफ होल्स पूरे कंडक्टर में मौजूद है, पूरे यहाँ पर सेमीकंडक्टर जितने भी हैं उसमें सभी मौजूद है, तो उसका पूरा आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पूरा वॉल्यूम यानी लेंथ ब्रेथ हाइट। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर या सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके पूरे वॉल्यूम में यहाँ पर होल्स मौजूद है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर इनटू चार्ज ऑन होल। होल पर कितना चार्ज होगा, एन एच, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं ए एल से, और चार्ज कितना है होल पर, ई है, तो ये आ गया एन एच ए एल इंटू ई, ये आपका निकल गया टोटल चार्ज। अब हमको करंट निकालना है, तो हम आई बराबर फॉर्मूला भी लिखे थे, आई बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई टी। सो वी कैन राइट आई एच बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू हमारे पास इतना है एन एच ए एल इंटू ई बटा में टी, ये निकल गया आई एच। अब आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर ए एल कैसे आया। अभी हम बताएं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया मिलेगा, तो एल इंटू ए, या इसी को हम लिख सकते हैं ए एल। ये देखिए मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर का मटेरियल है या कंडक्टर ही है, तो इसका अगर पूरा वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट हो जाएगा। वही बात हम यहाँ किए हैं, लेंथ और एरिया, ये एरिया और यहाँ का लेंथ, पूरा वॉल्यूम हमें देगा। आई एच बराबर एन एच ए एल ई बाई टी। अब देखिए चूँकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस को यहाँ पर एल से डिनोट करेंगे, तो एल बाई टी की जगह भी लिखा जा सकता है। अब चूँकि ये वेलोसिटी होल्स की है, क्योंकि होल्स मूव कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सो बी एच बराबर एल बाई टी। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, आई एच बराबर एन एच बी एच ई, और यहाँ पर ए बच जाएगा, क्योंकि एल बाई टी जो आया है वो आया है बी एच के इक्वल। ठीक है, तो आई एच बराबर एन एच बी एच ई ए। जो होल करंट है वो आ चुका है आई एच बराबर एन एच बी एच ई ए। आई एच होल करंट हो गया,
NH नंबर ऑफ होल्स हो गया, VH वेलोसिटी ऑफ होल्स, E चार्ज ऑन होल और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे IE इलेक्ट्रॉन करंट, तो NE VE माइनस E और A। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखें हम लोग तो लिखेंगे IE माइनस प्लस हो जाएगा NE VE E और A। तो ये देखिए एक करंट यहाँ पर आया और एक करंट यहाँ पर आया। टोटल करंट की अगर बात करें तो टोटल करंट I बराबर IH प्लस IE हो जाएगा। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, NH VH EA प्लस इसकी वैल्यू पुट कीजिए NE VE E और A। कॉमन देखिए E और A कॉमन है तो हम लोग EA को कॉमन निकाल लेते हैं, NH VH NE VE। ये हमारा करंट फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी हम लोग जानते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा हमें फाइंड करना है। हम लोग करंट वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं, R इक्वल टू होता है रो L बाई A, ठीक है। और ओम्स लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं V इक्वल टू IR, तो यहाँ से R इक्वल टू लिखा जा सकता है V बाई I। देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों के LHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगा RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट V बटा में I इज इक्वल टू रो L बटा में A। याद कीजिए जो इक्वेशन 1 हमने लिया था, चूँकि E बराबर V बाई L, तो हम V बाई L हमको चाहिए, L यहाँ पर है तो उसको क्रॉस करेंगे तो ये I ऊपर चल जाएगा, रो I बाई A। V बाई L की जगह हम लोग E लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये हमारा इक्वेशन 1 था, रो I बटा में A। देखिए E इक्वल टू रो I बटा में A। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पर रो आ रहा है, इसको हम लोग जब चेंज करेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो होता है, तो हम यहाँ पर रो आया, इसको 1 बाई रो बनाने के लिए इसको हम लोग क्रॉस करके उधर भेज देंगे। और जो I का वैल्यू आया था उसको भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर चेंज करके, इस इक्वेशन को चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर, रो को हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए तो E इंटू A बटा I हो जाएगा, E इंटू A बटा में I। अब 1 बाई रो करना है तो इसको भी चेंज करना होगा, I E इंटू A। 1 बाई रो क्या हो जाएगा, सिग्मा। देखिए 1 बाई रो सिग्मा I E इंटू A। I का वैल्यू भी उन्होंने निकाले थे, जो कॉमन आया था EA NH BH NE BE बटा में E इंटू A। तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, E NH BH NE BE बटा में E, ठीक है। अब हम लोग E से इसको भी डिवाइड करेंगे और E से इसको भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड है, हम लोग करंट वाले चैप्टर में पढ़े थे, एक टर्म था मोबिलिटी, इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, और म्यू जो होता है रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आपको यहाँ भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो म्यू H अगर लिखना हो तो VH बटा में E एंड म्यू E अगर लिखना हो तो VE बटा में E लिखा जा सकता है। देखिए तो इस इक्वेशन से हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें तो लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू E NH ये, और इधर VH बटा E एक साथ लिख दीजिए, प्लस NE और इसको एक साथ लिख दीजिए VE बटा में E ब्रैकेट क्लोज। अब जो आप दोनों को वैल्यू देख रहे हैं इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा E NH म्यू H प्लस NE म्यू E। ये आ गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हम लोगों ने टोटल करंट भी फाइंड कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी फाइंड कर ली। ओके, थैंक यू।